अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं आपकी अक्षय शहद। तो आज सुबह सुबह मैं निकल गई। सुबह सुबह कितने 9 बजे, इतने बजे तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। आज सुबह सुबह निकली मैं सूरज जाने के लिए, जिसके लिए मैं, मम्मी और मेरे पप्पू के जो लड़के थे वो जाए थे, क्योंकि मेरे पप्पू के लड़के की है शादी। तो उसके लिए हमें दुल्हन के लिए कपड़े लेना, और जिसका आइडिया हम वलसाड़ वालों को ही ज़्यादा है, क्योंकि हमें सूरत से कपड़े हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। तो मम्मी जाई थी। मम्मी बोले मैं अकेले कैसे चले जाऊँ, मुझे तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी करके। तो मैं बोली मम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, और थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, व्लॉगिंग भी हो जाएगी इसी बहाने। तो मैं और मम्मी निकले। हम लोग जाने वाले थे इंटरसिटी में, पर हमें इंटरसिटी तो लेट हो गई, तो हमने सोचा गुजरात में बैठे थे। गुजरात में कभी कभी ही आपको बाई चांस सीट मिलेगी, और बाई चांस हमें नहीं मिली। क्या करें, धीरे धीरे एडजस्ट किया। मम्मी को एक जगह मैंने बैठा दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आपको सुबह के टाइम पे, ऑफिस टाइम पे आपको सीट मिल जाए, बहुत मुश्किल है आपके लिए। फिर हम लोग सूरत उतरे। सूरत से हमें उतर के लगा कि शायद हमें बस लेंगे, पर बस की बिल्कुल भी बस में जगह नहीं थी। तो हम लोग वहाँ से उतरे। भाई ने देखा कि कोई ऑटो है कि नहीं, पर इतनी ट्रैफिक, आप सूरत स्टेशन आओ सुबह सुबह के टाइम का, आपको इतनी ट्रैफिक मिलेगी कि आपको मुश्किल ही है कि आपको कहीं पे जगह मिल जाए। फिर बाई चांस से हमें एक रिक्शा मिल गई, जिसमें हम तीनों जन बैठ के निकले। और बैठ के निकले ही क्या, हमें 15-20 मिनट ट्रैफिक में लग गया। ट्रैफिक जैसे फ्री हुआ, फटाफट हमारे रिक्शा वाला भी इतना खतरनाक रिक्शा चला था कि माय गॉड। सच में सच कहते हैं कि रिक्शे वालों के साथ बैठना, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। इतनी फास्ट वो रिक्शा चलाए थे हमारी। फिर हम पहुंच गए बेगमबाड़ी, जहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे हम पहुंच गए। थोड़ा कम था, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे से दुकानें खुलना शुरू होती। तो हमने आसपास देखा कि शायद कोई दुकान खुली हो, तो हमें तो ज़्यादा कोई दुकान खुली नहीं थी। पशुपति मार्केट में भी ज़्यादा कोई दुकानें नहीं खुली थी। तो हमने इधर उधर था और देखते रहे कुछ दुकानें खुली हो करके। आसपास जिन दुकानों में हमें स्पेशली सामान लेना था, उनमें तो बिल्कुल भी दुकानें नहीं खुली थी। पर हमें जो कट पीस लेने थे, हम वहाँ पे गए, हमने अपना कट पीस लिया। फिर हमें 10:30 बजे तक, 11:15 तक हमारी दुकानें खुली। फिर हम नीचे उतरे। नीचे की तरफ आप उतरोगे तो आपको अच्छी अच्छी कम से कम 5-6 दुकानें मिल जाएंगी, जिनमें आपको कच्चे ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छे मिलेंगे। हमारे घर की जितनी भी शादी हुई है, वहाँ के कपड़े सब के सब सूरत से ही आते हैं। और रिकॉर्डिंग करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन लोग रिकॉर्डिंग करने नहीं देते हैं। तो अभी मैंने चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली। और उन लोग बोलते हैं कि हमारे डिज़ाइन अकेले हैं, हमारे ये डिज़ाइन आपको कोई और दुकान में नहीं मिलेंगे। उन लोग ये बात आपको बोलेंगे, यकीन मत करो। क्योंकि मैं उसके बाद 5 मिनट बाद दूसरी दुकान में गई, वहीं पर मुझे सेम मटीरियल टाइप का कपड़ा मिल गया। और हमने कम से कम 12-13 जोड़ी लिए, जिसमें उन्होंने अपनी भाई की वाइफ के लिए ज़्यादा सारे कपड़े लिए, और 3 अपने अपने बड़ी अम्मी के लिए और उनकी बेटी के लिए। फिर हम लोग ऊपर आए। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था आप लोग को नीचे, आपका नेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं जितनी दुकान में गई, सब ने मुझे वाईफाई कनेक्ट करके दिया। तब मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है, तब जाके मैंने वीडियो कॉल की। आपको लगता है वीडियो कॉल, उन लोग वीडियो कॉल करने नहीं थे, बहुत परमिशन के उन लोग वीडियो कॉल करने थे। फिर यहाँ पे हम लोग आए। यहाँ पे ना लाड में, मतलब ऐसे टुकड़ों में सामान मिल जाता है, जो हम लोग को लगा कि अच्छा फैब्रिक होगा। हमेशा अच्छा फैब्रिक मिलता है, पर इस बार फैब्रिक अच्छा नहीं था, जहाँ पे आपको वेट के हिसाब से मिलेंगे कपड़े। पर इस बार बिल्कुल भी उनका अच्छा फैब्रिक नहीं था, जिसमें कि अगली बार जब मैं आई थी सूरत रमज़ान के टाइम पे स्पेशली, तब मुझे अच्छा मटेरियल मिला था। यहाँ पे लेकरे के प्लाजो में तो जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट था। फिर यहाँ महा कलेक्शन में हम लोग आए थे। यहाँ पे भी शूटिंग नहीं करनी दी उनने, पर यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने मेरा ईद का व्लॉग देखा होगा, रमज़ान का व्लॉग देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था, वहीं का पहना था। फिर मुझे एक और कट पीस लेना था, जिसकी दुकान बहुत लेट खुली, तो हम लोग वहाँ पर आए, पर वहाँ पर हमारे उसका मैचिंग कपड़े नहीं मिले। फिर यहाँ पर हम रेडीमेड ड्रेस में आए थे, उनने भी हमें रिकॉर्डिंग करने नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर व्लॉगर लोगों, स्पेशली जो व्लॉगर सेल्फ व्लॉगर, तो उनको ही रिकॉर्ड करने देते हैं। फिर यहाँ पे मुझे बाहर दिखी एक अच्छी सी लारी, जिसमें सारा खट्टा मीठा सामान, तो जो नहीं खा सकती थी, सिर्फ मैं कैंडी में एग्री हो गई। फिर मैं गई लहंगे की दुकान में, जो हमें दुल्हन के लहंगा भी लेना था, जो वो वलीमे में पहनेगी। तो यहाँ पे हमने कम से कम 5-6 लहंगे रेड, मरून और रानी कलर में देखा। लास्ट में हमने रानी कलर का कंफर्म किया। फिर हमने अपना पूरा पैकिंग पेमेंट की। फिर हम लोग निकले लड़कों के कपड़े के लिए, जहाँ पे आप बेगमबाड़ी में
हाईवे की तरफ से, जो आप पुल की तरफ से घुसोगे, वहाँ पे एक पंजाबी की दुकान मिलेगी, सरदार की दुकान का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं है, पर उस दुकान में सरदार की दुकान हमारे नाम से हम लोग उसको बोलते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं लड़कों के लिए, पैजामा कुर्ता शर्ट के लिए। फिर वहाँ से आए, हम लोग को इतनी तेज़ भूख लगी थी, मुझे लगता है मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, बहुत तेज़ भूख लगी थी। 4 बजे हमने खाना खाया, खाने का वेट कर रही थी कि कब खाना आएगा। मुझे इतनी भूख हो रही थी, मुझे एसिडिटी हो गई थी, भूख के बाद पेट दर्द दिया था। हमारा खाना आया, फटाफट मैंने खाया, जिसमें मैंने बनाया था चिकन की ग्रेवी और नान। मुझे लग नहीं था कि मैं 3 नान खा लूँगी, पर मैं इतनी भूखी थी कि मैंने 3 नान खा ली। खाना बहुत अच्छा था। वहाँ से खा के हम लोग फटाफट, मम्मी हम सब ने खाना खाया। वहाँ से हम लोग निकले फिर स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी को हमें लगा था लेट। हम पहुँचे ही, हमारे पहुँचने के 5 से 10 मिनट बाद आई थिंक सो हमने टिकट ली है, और उतने में ट्रेन आ गई है। और हमारे पास 3 थैली, जिसमें 2 थे तो भाई लिए थे, मैं अपना बैग टांगी हूँ। लहंगे की थैली सबसे ज़्यादा वज़न वाली थी। और हम जैसे गए, वहाँ ट्रेन लगी और हमें बैठने की फाइनली जगह मिल गई। हम लोग की ट्रेन 2 घंटे में पहुँची, क्योंकि हमें लोकल ट्रेन मिली थी, क्योंकि 5 ट्रेन जा चुकी थी 5 मिनट पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।